बहुत से लोग अपने घरों के आसपास छोटे बगीचों और छोटे गमलों में सब्जियां और तरह तरह के पौधे लगाने के शौकीन होते हैं, लेकिन उनको समस्या इस बात की आती है कि पौधों को बढ़ाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है और बागवानी के लिए मिट्टी कैसे तैयार करें। और बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो बाजार से गमला लाकर उसमें अपने किसी पड़ोसी के खेत में से, किसी के बगीचे से पौधे या फिर कुछ पेड़ लगा देते हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं होती। तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि गमले के लिए मिट्टी कैसे तैयार करें और मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए कौन कौन से तरीके हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए आपको जो सामग्री चाहिए उसमें एक अच्छी मिट्टी में उनका सही अनुपात में मिश्रण होना बहुत जरूरी है। गमले की मिट्टी के लिए ये सब ऐसे तत्व है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाने के साथ मिट्टी में उत्पन्न होने वाले फफूंद से भी मिट्टी की सुरक्षा करते हैं। खेत की मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, इनमें से कोई भी हो। 1 साल पुरानी अच्छी सड़ी हुई गाय या भैंस के गोबर की खाद, मुर्गियों की सड़ी हुई खाद, बालू जो कि सफेद होती है, सरसों से तेल निकलने के बाद बची हुई सरसों की खली, नारियल के सूखे छिलके से बना कोकोपीट, मिट्टी अनुपात 1/4 भाग। गमलों में रोपण के लिए इन सब चीजों को मिलाए और अब आइए बताते हैं कि मिट्टी इसमें से कैसे तैयार होगी। तो दोस्तों, अगर आप अपने घरों में गमलों में हरी सब्जियां उगाने, हरे पौधे फूल लगाने के शौकीन है या घर को गमले में पौधे लगाकर सजाना चाहते हैं, तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि गमले की मिट्टी उपजाऊ और अच्छी हो, जिसके आपके पॉट में लगने वाले पौधे स्वस्थ और हरे भरे रहे। तो चलिए जानते हैं कि गमले की मिट्टी तैयार कैसी होगी। खेत की मिट्टी को कंपोस्ट युक्त बनाने के लिए उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद, मुर्गियों की सड़ी हुई खाद को अच्छे से मिला ले। खेत की मिट्टी, गोबर की खाद दोनों को बराबर मात्रा में ले ले। मिट्टी के गमले में पानी की जलधारण को बनाए रखने के लिए मिट्टी को सॉफ्ट रखने के लिए उसमें 20% बालू, 10% कोकोपीट मिला दे। 10% सरसों की खली की खाद मिला दे। कोकोपीट मिट्टी के लिए इसलिए फायदेमंद होता है क्योंकि दोनों का मिश्रण होने से मिट्टी कठोर नहीं होती और मिट्टी मुलायम रहती है, जिससे जड़ों का विकास अच्छा होता है। गमले की मिट्टी में कीड़े बीमारियां की समस्या नहीं रहती। पौधों में सिंचाई भी कम करनी पड़ती है। गमले की मिट्टी में बालू और कोकोपीट मिला देने से गमले के लिए खाद के रूप में पौधों को पोषक तत्व देने का काम करता है। कोकोपीट प्राकृतिक रूप से एंटी फंगल, 100% ऑर्गेनिक जैविक पदार्थ होता है, इसलिए गमले में उगने वाली सब्जियां या बीजों की नर्सरी डलने से इसमें यानी फंगस लगने की संभावना नहीं होती। इसमें कई तरह के पोषक तत्व जैसे फास्फोरस, मैग्नीशियम, कॉपर, नाइट्रोजन, पोटेशियम इत्यादि न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, इसलिए गमले के लिए खाद की जरूरत नहीं पड़ती। कोकोपीट में पौधों की जड़ों को उचित हवा का संचारण करना चाहिए। इन सभी का अच्छी तरह से मिश्रण तैयार करने के बाद इन्हें गमलों में भरकर किसी भी प्रकार का पौधा लगाया जा सकता है। गमले में उगने वाली सब्जियां, अगर गमले में उगने वाली सब्जियों की बात करें तो उसमें हम बैगन, भिंडी, मिर्च, नेनुआ, तुरई, लौकी, लहसुन, धनिया, करेला, गोभी, प्याज आदि बहुत तरह की सब्जियां तथा फूल को उगा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।